आइए हम अब जानते हैं वीडियो के माध्यम से मानव का जो नेत्र होता है, हमारी जो आँख होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो मानव नेत्र कैसा होता है, मानव का जो नेत्र है, हमारी जो आँखें हैं वो किस कार्य से बना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य का जो आँख है वो कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो आँख है वो एक गोले के समान होता है, इस तरह से पूरा गोल होता है और यहाँ पर एक उभरा हुआ होता है। हमारी जो आँख को ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो सामने में है वो जो है वो उभरा होता है, तो उसको कहते हैं कॉर्निया। इसको कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के जस्ट ऐसे पीछे जाएंगे तो यहाँ पर एक पर्दा होता है, उसको कहते हैं आइरिस। इसका नाम होता है आइरिस। और आइरिस के यदि और पीछे जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी पतली सा छेद होता है, इसको कहते हैं पुतली, या इसी को एक और नाम से जानते हैं प्यूपिल। इसका दो नाम है, एक पुतली होता है या पुपिल होता है। ये क्या होता है, बीच में एक छेद होता है, बहुत सारा छेद, बहुत छोटा सा छेद होता है। तो ये क्या करता है, जब हम ज़्यादा प्रकाश में चले जाते हैं तो यह है वो उसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। तो छोटा इसलिए होता है जो प्रकाश चकाचौंध जो आ रहा है उसको कम मात्रा में ये हमारे नेत्र में प्रवेश करने देती है, ताकि हमारे शरीर में जो शंकु कोशिका होते हैं या शलाका कोशिकाएं होते हैं उसमें प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसको कम कर देता है, उसको प्रकाश को जाने नहीं देता। जैसे हम कम प्रकाश में जाते हैं और तो वह फैल जाता है, जिसके माध्यम से हमको वहाँ की जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे। तो आगे देखते हैं, तो हम यहाँ पर जाते हैं तो एक यहाँ पर लेंस होता है। इस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है वही चीज़ है, ये उत्तल लेंस होता है जो मांसपेशियों का बना होता है। जब कोई आँख दान करता है, ये हमने सुना है कि आँखों को दान किया जाता है, तो आँख को दान करने का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो लेंस होता है इसको निकाला जाता है और निकालकर किसी अन्य व्यक्ति जो रिसेप्टर होता है उसको दान किया जाता है। तो इस तरह से आँख दान का मतलब है ये लेंस को उसमें निकालकर दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाता है, तो इसको नेत्र दान कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये मांसपेशियों का बना होता है और उसके पीछे में एक पर्दा होता है, ये गोला होता है, इसके पीछे में यहाँ पर एक पर्दा होता है, इसको कहते हैं रेटिना। इसको रेटिना कहा जाता है। और यह रेटिना है, जब इसके कोई वस्तु है यहाँ पर रखा हुआ है, जब इसका प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो वो यहाँ पर जाकर फ्लैश होता है। तो इनका जो चित्र है वो यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो इनका चित्र कैसे बनता है, हमने अभी जो पिछले वीडियो में अभी देखे थे कि किस तरह से बनता है। तो उत्तल लेंस में हमेशा उल्टा बनता है और छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये इनका जो चित्र है यहाँ पर उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पर एक और ऐसे मांसपेशियों का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो ये हमारी मस्तिष्क कहेंगे, मस्तिष्क की ओर जाती है। तो ये हमारे जो मस्तिष्क है वो वस्तु को सीधा देखता है। यहाँ पर चूंकि उल्टा बनता है रेटिना में, किंतु हमारा मस्तिष्क में जो जाता है तो हमको सीधी प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पर रेटिना में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर स्पष्ट और धुंधला प्रतिबिंब बनता है। तो वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक रहता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इसको येलो स्पॉट कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं, या इसी को हिंदी में पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। यदि कोई वस्तु है यहाँ पर रखा है और उसका चित्र यहाँ पर बनेगा यहाँ पर, तो वहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसका अर्थ ये है, हम किसी वस्तु को यदि देखते हैं तो उसका जो चित्र है, जैसे एक को नज़र लगाते हैं, किसी वस्तु को पॉइंटेड करते हैं, तो उसका जो चित्र है हमारे येलो स्पॉट पर बनता है।
और आजू बाजू और भी प्रकाश बनता है। जैसे मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ तो यहाँ पर जो वस्तु और जो बने हुए हैं, जैसे यहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, वो मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर फोटो है वो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट किसको देख रहा हूँ? कैमरा को देख रहा हूँ। तो कैमरा का जो चित्र है मेरे येलो स्पॉट बिंदु है, जो पीत बिंदु है वहाँ पर है, जबकि इसका जो चित्र है वो दूसरे जगह बन रहा है। तो दूसरे जो बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर। इसमें सारी जगह पर चित्र बनता है, लेकिन यहाँ पर जो रहता है अंध बिंदु कहते हैं इसको, अंध बिंदु, या इंग्लिश में इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि चित्र बनेगा तो उस वस्तु को हमको दिखाई नहीं देता। तो स्पष्ट कहाँ पर दिखाई देता है? येलो स्पष्ट स्पॉट पर, और जहाँ पर नहीं बनता उसको अंध बिंदु कहते हैं। तो वस्तु को कब स्पष्ट रूप से देखते हैं? जब वस्तु है वो हमारे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहता है। जैसे ये है, ये मानो जाए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग स्पष्ट देखेंगे। और यदि ये दूर हो गया या पास हो गया तो ये हमको दिखाई नहीं देता, मतलब स्पष्ट नहीं दिखता। तो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो हम जितना 25 सेंटीमीटर जहाँ तक दूरी होगा उस वस्तु को हम एकदम स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं मानव नेत्र में दो दोष होते हैं। तो वो दोष क्या होता है? तो इसको बोलते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष ये दो प्रकार की होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ये दो प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है? और इसको मायोपिया भी कहते हैं। ये दो नाम हैं। इसमें होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में यदि देखेंगे तो निकट की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देता। तो इसका कारण ये है जो उनकी फोकस दूरी है वह कम हो जाती है, जिसके कारण हमको जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देता। तो इसको दोष को निवारण के लिए क्या करते हैं? हम एक अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे वह यह जो बीमारी है या दोष है वो दूर हो जाती है। और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जो दूर की वस्तु तो दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। इसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो फोकस दूरी होता है वो बढ़ जाता है, जो दूरी है वो बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए हमको एक उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस को जब जैसे ही लगाते हैं और वह यह दोष है वह दूर हो जाता है। तो आइए देखते हैं, पहला चित्र में देखते हैं। ये मान लो जाए हमारी आँख है और कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। इसको जब देखते हैं तो इसका जो दूरी है वो कम हो जाता है। यहाँ पर इनका फोकस है यहाँ पर पड़ता है। जो प्रकाश यहाँ पर मिलती है वो सामने यहाँ पर मिलना चाहिए रेटिना में, किंतु रेटिना पर ये फोकस नहीं पड़ पाता, उससे पहले हो जाता है। इसलिए यह वस्तु है वो दिखाई नहीं देता। दूर की जो वस्तु है उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम इसको एक अवतल लेंस लगा देते हैं सामने में। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ तक आएगा और ये थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पर पड़ेगा और यहाँ पर पड़ेगा, और ये दोनों मिलकर इसमें स्पष्ट रूप से बन जाएगा। तो इसमें जो फोकस है वो रेटिना में पड़ना चाहिए। जैसे ही रेटिना पर पड़ेगा ये हमको दिखाई देना चालू हो जाता है। इसीलिए जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो इसको लगा के देखते हैं, आँख में ऐसे लगाते हैं। आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे तो सामने में यहाँ ऐसे लगा के देखते हैं। एक हो गया, उसके बाद दूसरा लगा के देखते हैं। ऐसे लगा के देखते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरा लगा के देखेंगे, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नहीं हुआ तो दूसरा फिर से लगा के देखते हैं। तो इस तरह से उसको फोकस दूरी को सेट किया जाता है, जिससे उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
और एक और होता है जिसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी आँख हो गया, ये लेंस हो गया, ये कॉर्निया हो गया, और यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो पीछे चला जाता है, यहाँ पर ऐसे इस तरह से। तो इसको दूर करने के लिए एक उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, जिससे इसका फोकस दूरी है वो नज़दीक हो जाता है इसमें, और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस तरह से हम इस दूरदृष्टि को निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो निकट दृष्टि दोष है, जो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष के लिए जो नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता, उसके लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कभी कभी ये होता है दोनों दोष होता है, तो दोनों दोष को निवारण करने के लिए उत्तलावतल नाम का एक लेंस होता है, जिसमें से दोनों लेंस को मिक्स करके बनाया जाता है। एक छोटा सा रहता है, मान लो जाइए कांच हो गया, मान लो जाइए लेंस हो गया, चश्मे का लेंस हो गया, तो यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा लेंस रहते हैं, और ऊपर में ये जो लेंस है दो अलग होता है। तो दोनों को मिलाकर एक लेंस बनाया जाता है। ये दोनों लेंस बनाकर अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को मिक्स करके ये नया लेंस बनाते हैं, जिसको उत्तलावतल लेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से उसको दूर की वस्तु को यदि देखेंगे तो ऊपर देखेंगे, और ऊपर को देखेंगे अवतल लेंस रहेगा, और नज़दीक को यदि देखना होगा तो नीचे का उपयोग करते हैं। इस तरह से इस दोष को से निवारण कर सकते हैं।